हेलो एंड वेलकम गाइस आज की वीडियो रहने वाली है फिर से साइंस बेस्ड। तो अब बात करते हैं एमसीक्यूज़ की, और ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी तैयारी को और अच्छा करेंगे। अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला आज का। तो याद रखिएगा, आज का आपका पहला क्वेश्चन सामने, जल्दी से आंसर करिएगा इसका। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन था कि द इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म अमंग्स द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसको आप इमॉर्टल कह सकते हो। आप इमॉर्टल कह सकते हो, इमॉर्टल मीन जो कभी मर ना सकता हो। तो हम बात करते हैं अमीबा की, तो दिस इज द राइट आंसर। अब अमीबा कैसे होता है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो अमीबा जो होता है ना, अमीबा को मैं इमॉर्टल तभी मानता हूँ कि अमीबा जो होता है इसको सीडोपोडिया कहते हैं। ना इसका कोई मुंह होता है, ना इसका कोई एनस है, तो ना इसके फीट्स हैं या लिब्स कह सकते हो। ये अपनी बॉडी की शेप को चेंज करके चलता है, चेंज करके खाता है और चेंज करके ही वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालता है। ये तो आप समझ चुके हो। अब ये क्या करता है, पहले खुद की बॉडी को डिवाइड करता है। खुद की बॉडी को डिवाइड करेगा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होती है और बाद में जाके एक के कितने डॉटर बनाता है, 2। ये सबने पढ़ा हुआ, बाइनरी फिशन कहते हैं, पढ़ा है ना आपने, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में आपने पढ़ा था कि अमीबा खुद को डिवाइड करता है और अपने ही डॉटर बनाता है। आगे 2 डॉटर बनाए, आगे 2 डॉटर और 2 डॉटर बनाएंगे और लगातार चलते रहेंगे। क्या ये मरा? क्या नहीं ना मरा, ये खुद को डिवाइड करके आगे आगे बढ़ता जा रहा है। इस वजह से इसको इमॉर्टल कह सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रियल फिश। इन चारों दिए गए ऑप्शन में से किसको आप रियल फिश मान सकते हो? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। इन चारों दिए गए ऑप्शन में से किसको आप रियल फिश मान सकते हो? जल्दी से बताइए। ग्रे फिश, कटल फिश, फ्लाइंग फिश, सिल्वर फिश, जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा, फ्लाइंग फिश इज द रियल फिश। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका भी जल्दी जल्दी आंसर करिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कोल्ड ब्लडेड एनिमल। इन चारों दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है? जल्दी बताइए। ठंडे खून वाला आदमी, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, इनमें से कौन सा जानवर है जो कोल्ड ब्लडेड है? ठीक है, जल्दी बताइए। उनको एम्फीबियंस भी कहते हैं। एम्फीबियन क्या होते हैं? जो ज़मीन और पानी में दोनों में रह लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो ज़मीन और पानी में दोनों में रह लेते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। हार्ट के 3 चैम्बर होते हैं और एक क्रोकोडाइल होता है जिसके 4 होते हैं। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। क्या वो स्नेक है, फ्रॉग है, लिजर्ड है, या ऑल ऑफ दीज? जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। याद रखना, सारी लिजर्ड नहीं, कुछ लिजर्ड होती हैं जो पानी में भी रह लेती हैं। सर्च करके देख लेते गूगल में। स्नेक तो रह सकते हैं, फ्रॉग भी रह सकता है और लिजर्ड भी। वो लिजर्ड जो पानी में रह सकती हैं, सारी वाली नहीं। उसके हिसाब से इसका आंसर रहने वाला ऑल ऑफ दीज, दिस इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे सामने है, जल्दी आंसर करिए। द बिगेस्ट एनिमल ग्रुप अमंग्स द फॉलोइंग इज। इन चारों दिए गए एरा में से कौन सा ऐसा एरा है जिसमें, या कौन से ऐसे हैं ऑर्गेनिज्म जो बिगेस्ट एनिमल ग्रुप है सबसे? प्रोटोजोआ, हेमिकोडेटा, इक्नोडर्मेटा और आर्थ्रोपोडाज में, चारों में से कौन सा ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आ सकता है जो बिगेस्ट एनिमल्स में, ग्रुप्स में से बिलोंग करता है? जल्दी बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। तो याद रखिएगा, आर्थ्रोपोडा इज द राइट आंसर। आर्थ्रोपोडा इज द बिगेस्ट एनिमल ग्रुप अमंग द फॉलोइंग। चलिए अगले वाला क्वेश्चन सामने है। द बोन इन बर्ड इज, जल्दी से बताइए। जो हड्डियां होती हैं ना परिंदों की, वो कैसी होती हैं? सॉलिड होती हैं, हॉलो होती हैं, फ्लेक्सिबल, या नन ऑफ दिस? जल्दी बताइए। यहां ना आप थोड़ा सा भी गेस करोगे ना तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। बोन्स ह्यूमंस में भी हैं और बर्ड्स में भी हैं। ठीक है, जल्दी बताइए उन दोनों में फ़र्क क्या था। जो ना बर्ड की बोन होती है ना, वो उनमें ना वो हॉलो होती हैं, हॉलो होती हैं और उनमें एयर कैविटीज़ होती हैं। क्या होती हैं? एयर कैविटीज़, जो हल्का बनने में उनको क्या करती है? मदद, तभी वो उड़ पाते हैं। तो राइट आंसर आपके पास हॉलो रहेगा। आगे द बिगेस्ट लाइव टेरेस्ट्रियल मैमल कौन सा है? जल्दी से बताइए। अब पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज टेरेस्ट्रियल। ठीक है, टेरेस्ट्रियल होते हैं जो ज़मीन में रहने वाले हुए, टेरेस्ट्रियल हो गए ज़मीन में, एक्वेटिक हो गए पानी में रहने वाले। मैमल होते हैं वो जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, जिनके हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, जिनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं और जो बच्चों को जन्म देते हैं और साथ में बच्चा छोटा होता है तो उसे स्पेशली केयर करके बड़े होने तक उसकी हेल्प करेंगे एंड देन आगे वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये मैमल की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी।
मैमरी ग्लैंड पाए जाते हैं, प्रेगनेंसी के बाद मिल्क रिलीज करते हैं, मिल्क पिलाते हैं बच्चों को, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल मैमल कौन सा हुआ इनमें से? एलिफेंट है, कैमल है, ब्लू व्हेल है, या नन ऑफ दिस? जल्दी बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी बताइए। द बिगेस्ट, बिगेस्ट भी बोला साथ में, बड़ा बताना। द बिगेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल, इन सब में से सबको पता, सामने दिख रहा है, जमीन में पाया जाने वाला जो मैमल है ना, बिगेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल, वो आपका राइट आंसर रहने वाला ए, डेट इज एलिफेंट, सबको पता है। अब मैं अगर इसी के साथ में एक्वेटिक पूछ लूं तो क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, एक्वेटिक मैमल कौन सा होगा, जल्दी 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 आंसर करिए। एक्वेटिक वाला आंसर है सीधा सीधा ब्लू। एक और बात आएगी, अगर टेरेस्ट्रियल को मैं काट दूं तब कौन सा आंसर करोगे, जल्दी बताइए। द बिगेस्ट लाइव मैमल इज, तब भी ब्लू व्हेल आएगी, तब जमीन और पानी की बात नहीं हो रही है। बड़ा मैमल कौन सा? ब्लू व्हेल, याद रखिएगा। आगे क्लिटेलम इज फाउंड इन, क्लिटेलम किस में पाया जाता है, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। क्लिटेलम किस में पाया जाता है, जल्दी जल्दी आंसर करिए। लिच, स्नेल, नेरिस और अर्थवॉर्म में, जल्दी जल्दी आंसर करिए क्या आंसर होगा इसका। 7 का आंसर जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा अर्थवॉर्म में। क्लिटेलियम जो है किसमें पाया जाता है? अर्थवॉर्म में। अर्थवॉर्म बिकते भी हैं बाजार में, याद रखिएगा। इसकी आजकल प्रोडक्शन भी हो रही है और ये ज़मीन को ह्यूमस बनाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं, मीन फर्टाइल बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। और अर्थवॉर्म जो होते हैं ना, ये अपनी स्किन से भी सांस ले पाते हैं, अपनी स्किन से भी सांस ले पाते हैं, याद रखिएगा। आगे एनिमल हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। एनिमल, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, पोजेस, वो उनको बोला क्या जाता है? सीडोकोइल, हीमियोकोइल और कोलेंट्रियोन और स्पोंगोकोइल। जल्दी बताइए। 2 तरह के होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज, जैसे ह्यूमन बींग है इनका क्लोज्ड, हमारा जो है वो क्लोज्ड है सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड बार बार बॉडी से घूमेगा, है ना, तो बार बार बॉडी से ब्लड का घूमना हो गया। तो एनिमल हैविंग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, वो बताना है आपको। ओपन मतलब एक ही बार घुमा और बॉडी से बाहर हो गया, क्लोज्ड नहीं है इनका, मतलब बार बार घूमने वाला नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड को फ्लो करवाता है, ठीक है, जहाँ से ब्लड फ्लो करता है बार बार, ठीक है। जल्दी बताइए कौन सा होगा, ए है, बी है, सी है या डी है? तो याद रखिएगा, उसको बोलते हैं हीमियोकोइल। हीमियोकोइल इज द राइट आंसर। हीमियोकोइल वो एनिमल्स होते हैं जिनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हीमियोकोइल कहते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है इंसुलिन के बारे में, जल्दी आंसर करिए। इंसुलिन के बारे में क्या था? इंसुलिन जो है ये कंस्ट्रिक्ट करता है ब्लड वेसल को, स्टिमुलेट करता है लैक्टेशन को, ठीक है, और इंक्रीज ब्लड शुगर और डिक्रीज ब्लड शुगर। जल्दी बताइए। और पहली बात मैं बता देता हूँ, इंसुलिन जो है उसको पेनक्रियाज रिलीज करता है अपने जूस के साथ। पेनक्रियाज क्या होता है? शाबाश। पेनक्रियाज एक ग्लैंड है जो फोल्ड ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है, मतलब स्टोमक और नीचे आ जाती है इंटेस्टाइन, यहाँ पर आपको मिलेगा, इसके इस जगह पे पाया जाता है। ये येलोइश ग्लैंड होता है और ये इंसुलिन रिलीज करता है। इसके बीटा सेल्स होते हैं, वो इंसुलिन रिलीज करते हैं जो इंसान के ब्लड की शुगर के लेवल को क्या करते हैं? कम करते हैं। अगर इंसुलिन कम हो गया बॉडी में, इंसुलिन कम हुआ तो डिक्रीज जो होगी, शुगर डिक्रीज होना कम हो जाएगी। इसका मतलब शुगर का ब्लड में लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तब एक बीमारी काज होती है, तब उसको क्या बोलते हैं? डायबिटीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलिटस, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक और वर्ड था यहाँ, स्टिमुलेट लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है? लैक्टेशन होता है मिल्क रिलीजिंग, ठीक है। जैसे गाय, भैंस या ह्यूमन बींग्स में भी कोई भी फीमेल जब बच्चे को जन्म देती है तो उनके बाद, जन्म देने के बाद लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, याद रखिएगा। तो वही लैक्टेशन को स्टिमुलेट करने की बात यहाँ कर रहा है। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास था कि विटामिन सी इज आल्सो नाउन एज, जल्दी बताइए विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? ए अमीनो एसिड, बी एस्कॉर्बिक एसिड, सी एसिडिक एसिड है, डी एजेलिक एसिड। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसमें से। विटामिन सी का सेकंड नेम क्या है? जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा विटामिन सी का सेकंड नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, बहुत सारे पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म? जल्दी बताइए, इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है? बेसिक समझ, जो बेस, जिससे हमें पता चलता है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। जल्दी बताइए। एबिलिटी टू ब्रीथ, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, एबिलिटी टू मूव और एबिलिटी टू ईट। जल्दी बताइए बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होगा?
तो याद रखना बेसिक करेक्टर जो होगा इन सारे ऑप्शंस में से आपका वो है बी, द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। ये सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, ह्यूमन बींग के। जो इंसान जिंदा है वो ब्रीथ करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, मूव करेगा, ईट करेगा, बट बेसिक वाला रिप्रोड्यूस वाला रहेगा आपका, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने, जल्दी जल्दी आंसर करिए। कह रहा है ह्यूगो दी वराइज प्रपोज, जल्दी से बताइए इन चारों दिए गए ऑप्शन में से इसने क्या प्रपोज किया था। ह्यूगो द वराइज ने क्या प्रपोज किया था, जल्दी बताइए। ये है थ्योरी ऑफ स्पेसिएशन, थ्योरी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 12 का। तो याद रखना ह्यूगो दी वराइज प्रपोज कर रहा था थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। आ गया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का सिंबल क्या होता है, Hb। हीमोग्लोबिन द ब्लड इज द कम्प्लेक्स प्रोटीन रिच इन, जल्दी बताइए ये कम्प्लेक्स प्रोटीन है और ये किस में रिच होता है, ए आयरन, बी सिल्वर, सी कॉपर, डी गोल्ड। जल्दी बताइए इसमें क्या पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो ब्लड में पाई जाती है, जो हमारी बॉडी में चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है, ये हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसका लाइफ स्पेन 107 डे होता है रेड ब्लड सेल का, ठीक है। तो मुझे बताइए, कह रहा है इन चारों दिए गए ऑप्शन में से इनमें से कौन सी रिच प्रोटीन पाई जाती है, जल्दी बताइए। तो याद रखना हीमोग्लोबिन इज इन द ब्लड जो है वो कम्प्लेक्स प्रोटीन रिच इन आयरन होता है, याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस यूज्ड फॉर पीपल विद डिफेक्टिव किडनी, ये तो सबको पता है, क्वेश्चन यहीं पे हो जाएगा। डायलिसिस क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी, जिनकी किडनीज फंक्शन नहीं कर पाती उनको डायलिसिस करवाया जाता है। इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ, क्या कौन सा प्रोसेस यहाँ इन्वॉल्व होता है, एब्जॉर्प्शन, ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोफोरोसिस और डिफ्यूजन। जल्दी से बताइए क्या होगा। डिफ्यूजन होता है द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन ही होता है, बीन ये वाटर की मूवमेंट होती है, वाटर की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो इसमें भी हम वही करते हैं, डेट इज ऑस्मोसिस, याद रखिएगा। 14 का राइट आंसर रहने वाला आपके पास बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्लांट जेनेटिक मटेरियल इन जीन बैंक इज प्रिजर्व एट 196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन एज, क्या बोलोगे उसे, ए प्री मैच्योर सीड, हाई मॉइस्चर, बी राइप फ्रूट, सी सीडलिंग एंड मेरिस्टम, एंड डी मैच्योर सीड या ड्राई। जो बोलो जल्दी करो, आंसर करो इसका, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर रहने वाला है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का, याद रखना 15 का जो राइट आंसर रहने वाला आपके पास रहने वाला है डी, डेट इज मैच्योर सीड कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर हैज मोर नाइट्रोजन कंटेंट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर पता है ना क्या होता है, जो खेतों में आप यूज करते हो खाद, वो इनमें से कौन सी ऐसी खाद है जिसमें नाइट्रोजन की कंटेंट ज्यादा पाया जाता है, ए यूरिया, बी अमोनियम नाइट्रेट, सी पोटाशियम नाइट्रेट एंड डी अमोनियम फॉस्फेट। कौन सा आंसर होगा इसका 16 का, जल्दी से आंसर करिए। तो याद रखिए 16 का राइट आंसर आपके पास रहने वाला गाइस ए, दैट इज यूरिया। यूरिया इज अ फर्टिलाइजर विच कंटेन मोर नाइट्रोजन कंटेंट देन अदर, याद रखिएगा। बाकियों से यूरिया में नाइट्रोजन कंटेंट थोड़ी ज़्यादा मिलेगी आपको। आगे चलिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी जो है जिसमें स्टेम मॉडिफिकेशन का प्रोसेस नहीं होता, ए बल्ब ऑफ ऑनियन, बी कॉर्न ऑफ आरवी एंड सी ट्यूबर ऑफ स्वीट पोटैटो एंड डी ट्यूबर ऑफ पोटैटो। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो आई होप सबने गेस कर लिया होगा, डेट इज ट्यूबर ऑफ स्वीट पोटैटो इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है विच इज नॉट एन एनेस्थेटिक एजेंट। इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है वो एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है इन सर्जिकल ऑपरेशन, जल्दी से बताइए। विच इज नॉट एन एनेस्थेटिक एजेंट इन सर्जिकल ऑपरेशन, नाइट्रस ऑक्साइड, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और ईथर। जल्दी से बताइए चारों दिए गए ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर रहने वाला क्वेश्चन नंबर 18 का। तो याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड इज नॉट एन एनेस्थेटिक एजेंट इन सर्जिकल ऑपरेशन। आगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन टेक प्लेस। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, डीएनए ना अपनी सेल्फ कॉपी बनाता है, क्या बनाता है, अपनी सेल्फ कॉपी। तो वो सेल्फ कॉपी जो है ना इसकी,
वो बनती है जब डिवीजन ऑफ सेल होते हैं, ठीक है, मतलब जब सेल डिवाइड होगा तो वो अपनी कॉपी बनाएगा, एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है। तो कह रहा है उसमें रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन टेक प्लेस इन, किस में होती है, साइटोकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस, इंटरफेस या टेलोफेस में। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। याद रखिएगा आंसर रहने वाला आपके पास सी, दैट इज इंटरफेस। इंटरफेस में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है डीएनए डज नॉट हैव, डीएनए के अंदर क्या नहीं पाया जाता चारों दिए गए ऑप्शन में से। ए है एडेनाइन, बी है यूरासिल, सी है ग्वानाइन एंड डी है थायामाइन। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। डीएनए डज नॉट हैव एडेनाइन, यूरासिल, ग्वानाइन, थायामाइन। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। तो याद रखिएगा यूरासिल इज द राइट आंसर। बाकी डीएनए में होते हैं एडेनाइन, ग्वानाइन, थायामाइन, साइटोसाइन, 4 होते हैं, यूरासिल नहीं होता, याद रखिएगा। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन, किसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से। ए है प्रोटीन बनाने में, सिंथेसिस करने में, फैट बनाने में, ग्लूकोज बनाने में, या बोथ ए एंड सी। जल्दी बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है आपके मुताबिक इस क्वेश्चन का। आरएनए का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड है और एक ऐसा एसिड विच हेल्प टू मेक अ प्रोटीन और प्रोटीन सिंथेसिस, एंड ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 सामने है, जल्दी आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज सुसाइड बैग, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सुसाइड बैग माना जाता है, जल्दी से बताइए। ए है लाइसोसोम, बी है राइबोसोम, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी है प्रोटोप्लाज्म। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटोप्लाज्म। जल्दी जल्दी बताइए। याद रखिएगा सुसाइडल बैग इज आल्सो नाउन एज लाइसोसोम। लाइसोसोम सुसाइडल बैग कहते क्यों हैं, इसको सुसाइडल बैग इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये खुद ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है। फटने के बाद इसके अंदर से निकलते हैं एंजाइम जो पूरे सेल के मैटर को खा पी के खत्म कर देते हैं। कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है, बाहर वाला कोई आता है, तो उसको भी मारने का काम यही करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज पावर हाउस ऑफ सेल। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, तो आप सबको आता होगा। पावर हाउस ऑफ सेल जो है वो क्या है इन सब में से, जल्दी बताइए। दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, और एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। क्या नाम होता है इसका, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी मीन एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसकी फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को स्टोर करता है अपने अंदर और बाद में इस्तेमाल करता है। दैट इज व्हाई इट इज नाउन एज पावर हाउस ऑफ सेल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, जल्दी बताइए। राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, याद रखना। 2 तरह के होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S वाला। एक यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक में पाया जाता है। और न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस एक किस्म का प्रिंसिपल ऑर्गन है, सारे फंक्शन परफॉर्म करने में मदद करता है, याद रखिएगा। आगे गैमीट फॉर्मेशन टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। गैमीट का बनना, गैमीट फॉर्मेशन टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। गैमीट का बनना के प्रोसेस को क्या बोलते हो, ए मीटोसिस, बी माइटोसिस, सी मियोसिस एंड डी फिशन। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। जल्दी जल्दी आंसर करिए। माइटोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन, बट आंसर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है सी, मियोसिस। मियोसिस इज द राइट आंसर। मियोसिस इज द प्रोसेस बाय विच गैमीट फॉर्म्ड, याद रखिएगा। और फिशन क्या होता है, फिशन 2 तरह के होते हैं, मल्टीपल और बाइनरी फिशन, जिसमें क्या होता है ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होते और अपनी सेल्फ कॉपी बनाते हैं, याद रखिएगा। हार्मोन इंसुलिन इज अ डैश, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। हार्मोन इंसुलिन इज अ डैश, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ग्लाइकोलिपिड है, फैटी एसिड है, पेप्टाइड है या स्टीरोल है, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से क्या राइट आंसर हो सकता है आपका हार्मोन इंसुलिन के लिए। हार्मोन इंसुलिन के लिए क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए, सर्च करिए। देखिए
गैस करिए, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। तो याद रखना पेप्टाइड, हार्मोन इंसुलिन एक पेप्टाइड है, याद रखिएगा। आगे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ एन यूक्रोटिक सेल इज, जल्दी से बताइए। सेल कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, एक होता है यूक्रोटिक, एक प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक होता है जिसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, बिकॉज उसके ऊपर उसके जो न्यूक्लियस होता है उसके न्यूक्लियस के ऊपर वॉल नहीं होती, न्यूक्लियर वॉल नहीं होती, बट यूक्रोटिक के ऊपर न्यूक्लियर वॉल होती है, इस वजह से इसको हम वेल डिफाइंड इसका न्यूक्लियस कहते हैं। अब मुझे बताइए लार्जेस्ट ऑर्गेनल जो है कौन सा है। अब पहली बात है ऑर्गेनल क्या होते हैं। ऑर्गेनल हो गया न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, जो भी इसके अंदर कंपोनेंट पाए जाते हैं जो सेल को फंक्शन को परफॉर्म करने में मदद करते हैं, उनमें से 4 यहाँ दिए हैं, आपने उनका बताना है। न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सा सही आंसर होगा? तो याद रखना लार्जेस्ट ऑर्गेनल जो है सेल का वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 27, डेट इज फोटोफॉस्फोरिलेशन टेक प्लेस इन विच सेल ऑर्गेनल, जल्दी से बताइए। फोटोफॉस्फोरिलेशन किस ऑर्गेनल के अंदर होती है? अभी बताया ना सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, जो सेल को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मदद करे, वो ऑर्गेनल को सेल ऑर्गेनल कहते हैं। और वो है यहाँ पर दिए गए राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी। तो आपका आंसर क्या होगा इन चारों दिए गए ऑप्शन में से? जल्दी बताइए 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना क्लोरोप्लास्ट इज द राइट आंसर। फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटो मतलब सनलाइट, ठीक है, याद रखना, यहीं से याद रखोगे। और सनलाइट को ट्रैप और एब्जॉर्ब कौन करता है? ग्रीन कलरिंग पिगमेंट, दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। चलिए आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज क्रोमोसोम आर अरेंज्ड एट इक्वेटोरियल प्लेन, जल्दी से बताइए कौन सी स्टेज में क्रोमोसोम जो होते हैं सेल डिवीजन के बाद वो इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज होती है? एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज या टेलोफेज में? जल्दी बताइए। 28 का राइट आंसर आपके पास रहने वाला है बी, डेट इज मेटाफेज, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी क्रोमोसोम आर फाउंड इन ह्यूमन सेल, एक ह्यूमन सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? ह्यूमन सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं 46, जो 23 मदर साइड से और 23 फादर साइड से मिलते हैं, जिसमें से 22 ऑटोसोम्स और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, या तो एक्स होगा या क्या होगा, वाई होगा। और 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग के गैमिट्स में। किस में पाए जाते हैं? ह्यूमन बीइंग के गैमिट्स में पाए जाते हैं। और गैमिट में 23 क्रोमोसोम में से 22 ऑटोसोम जैसे अभी बताया था, और एक सेक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा, याद रखिएगा। फीमेल में दोनों एक्स एक्स होते हैं और मेल में एक्स और वाई होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30, आज की वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, बाकी वाले आपको बाद में मिलेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इन क्रोमोसोम इज सिंगल थिन एंड लाइक अ थ्रेड, कौन सी स्टेज में जो सेल डिवाइड होने पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो सिंगल थिन और थ्रेड की तरह के होंगे? ए है लेप्टोटीन, बी है जाइगोटीन, सी है पैचिटीन, डी है डाइकाइनेसिस। जल्दी से बताइए 30 का राइट आंसर। तो याद रखिएगा 30 का जो राइट आंसर रहने वाला गाइस आपके पास वो है ए इज द राइट आंसर, लेप्टोटीन इज द राइट आंसर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।